मैं रूपा कर्ण, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है चीनी मिल के क्रांतिकारी अग्नू यादव। हाँ। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका मांग था कि चीनी मिल जो बंद पड़ी हैं वो चालू हों। सरकार ने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं कि 25 पुरानी और 9 नई चीनी मिलें जो बंद पड़ी थी वो खुले, उसका निर्देश हो चुका है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि हम हमेशा जो सत्य, सच्चाई, वास्तविकता के आधार पर किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चीनी मिल सत्य और वास्तविकता पर आधारित है, इसका खुलना। हम बराबर कहते रहे हैं कि आंदोलन तभी सफल होगा जब आंदोलन का देश विषय वास्तविक हो, नीति सम्मत हो, विधि सम्मत हो, कानून सम्मत हो और वास्तविकता पर आधारित हो। वो लड़ाई जीती जा सकती है। इसी आधार पर हमने अपना आंदोलन शुरू किया। हमारा आंदोलन था कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 80% बिहारियों का जीविका का साधन खेती है। खेती पर आधारित, कृषि पर आधारित गन्ना उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और बिहार गन्ना खेत के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोगी है और गन्ना के मिल के लिए, खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन में 1886 में ये पाया गया कि भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की भूमि गन्ने के खेती के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसी को ध्यान में रखकर अंग्रेज़ों के ज़माने में ही 1904 में से ही मिल लगना शुरू हुआ बिहार में। 1904 से लेकर 1933 तक पूरे बिहार में 31 चीनी मिलें लग चुकी थी। अंग्रेज़ों को अपने लिए चीनी की भी ज़रूरत थी, अपने देश के लिए भी चीनी की आवश्यकता थी। इसलिए उन लोगों ने पूरे भारत में सर्वे करवाया था कि कौन सा राज्य है, कौन सा जगह है जिस जगह पर गन्ने की खेती की जा सकती है और चीनी का पैदावार हो सकता है। तो उन लोगों ने भी पाया कि बिहार का भूमि गन्ने की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए 1904 से लेकर 1933 तक 31 चीनी मिल लगा दिए और ये चीनी मिलें 1977 तक चल रहा है। 77 बंद हो जाने के बाद फिर मिल का आंदोलन हमने शुरू किया। शुरू करने के बाद फिर मिल को हम चलाने में सफल हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के सहयोग से हमारा मिल चालू हो गया। बिहार का सभी काम चालू और चलता रहा। इसके बाद फिर मिल 97 में बनी और 97 से लेके आज तक बंद है। हम 97 से लेके आज तक आंदोलन करते रहे हैं चीनी मिल चलाने के लिए। और चीनी मिल चलाने के लिए मैंने पहले भी कहा जो हमारी भूमि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसलिए हमने इस आशय का पत्र भारत सरकार को लिखा, नरेंद्र मोदी को लिखा, चुनाव के दरमियान ही, उससे पहले अमित शाह जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और उन लोगों ने सकारात्मक रुख अपनाया। और उसी रुख को देखते हुए हमारे मिल को पुनः चलाने के लिए उन लोगों ने पहल किया और बिहार कैबिनेट ने भी अपने प्रथम बैठक में फैसला ले लिया कि बंद मिलों के साथ साथ अन्य सभी 34 मिलें हम चालू करेंगे। इसके लिए हम बिहार के गांधी श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री को हम किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से, हिंद मजदूर किसान सभा की ओर से काफ़ी कोटि कोटि बधाई देते हैं। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को भी हम बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने भी पहल किया था। इससे पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हमारा मिल बंद हो गया था, लिक्विडेशन दायर हो गया था 2003 में ही बंद पड़ा था, तब जब हमने 2005 में जब नीतीश जी सरकार में आए तो उनसे जब हम बात किया तो हमारी बात को सुन करके
उन्होंने भी एक फैसला लिया, एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी साहसिक कदम उठाते हुए माननीय पटना उच्च न्यायालय में जो दायर था याचिका परिसमापन कर देने के लिए, उसको उन्होंने वापस लेकर मिल चलाने का घोषणा 2008 में उन्होंने कर दिया। और हमारे मजदूरों का 15 चीनी मिल के मजदूरों का 162 करोड़ रुपया भी उन्होंने दे दिया और भुगतान आज तक होता रहा है, कुछ बाकी है। इसलिए हम बिहार की ओर से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री को भी कोटि कोटि बधाई देते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब आपका जो फैसला हुआ है, इससे हम लाखों बिहार के किसान आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हमारा मिल चलेगा, ये हम लोगों को अब पूरा भरोसा हो गया है। हमारा ये कहना है कि मिल चलने से, अगर सभी मिल चलते हैं तो बिहार में करीब 30,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष नौकरी होगा, 50,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी होगा। क्योंकि जब किसान अपने खेतों में गन्ना का फसल लगाएंगे तो खेत की जुताई, खेत की रुपाई, खेत की निकौनी, खेत की सिंचाई, गन्ने की कटाई आदि में करीब 50,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, जब लोगों को रोजगार प्राप्त होगा तो लोगों को पलायन रुक जाएगा। हमारे बिहार में ही हमारा मजदूर काम करेगा और किसानों को उनके जेब में गन्ने का रुपया जब जाएगा, करीब बिहार में 50 से 60 करोड़ रुपया किसानों के जेब में जाएगा और वो रुपया बाजार में जाता है, बाजार भी खुशहाल होता है। तो इसलिए इतना ही नहीं, जब मिल चलता है तो मिल चलने से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सेस के रूप में सरकार के खजाना में भी रुपया जाता। तो मिल अगर हमारा चल जाता है तो सरकार के खजाना में भी जाएगा। और मेरा मानना है, दुनिया मानता है, हरे वैज्ञानिक मानते हैं, धन से धन पैदा नहीं होता है, धन पैदा होता है श्रम शक्ति से। हमारे बिहार का जो श्रम शक्ति है तो दुनिया में उसका नाम है, दुनिया में हमारे श्रम शक्ति का मांग है। आज भी हमारे बिहार का मजदूर अगर कलकत्ता नहीं जाए, बम्बई नहीं जाए, दिल्ली नहीं जाए, महाराष्ट्र नहीं जाएगा तो उनका कारखाना बंद हो जाए। आज हमारे श्रम शक्ति से वो खुशहाल हो रहा है, लेकिन हमारा मजदूर को रोजगार यहाँ नहीं मिलता है। अगर हमारा मिल सही 34 मिल चल जाएगा तो सारे मजदूर बिहार में काम करेंगे, बिहार के रूप में रोजगार पैदा होगा, बिहार मेरा खुशहाल होगा, पलायन मेरा रुक जाएगा। और इससे लोगों को, और हम जो ये आंदोलन किए हैं, इसके लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं चीनी मिल चलाने के लिए, इसके लिए मैं खुद अकेला ही नहीं लड़ा हूँ। इसके लिए हम माननीय जितने प्रेस के प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है। प्रेस मीडिया के लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ कि इस आंदोलन में उन लोगों ने भी साथ दिया। हम लाखों किसानों को भी धन्यवाद देते हैं जिन किसानों ने हमें लड़ने के लिए प्रेरित किया और उद्वेलित किया और हमारा साथ दिया। इसलिए हम किसानों को भी धन्यवाद देते हैं। मेरा यही कहना है कि अब ये लोगों में खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। और खास करके हमारे अब हम मांग करते हैं कि लोगों को अब गाँव में चर्चा हो गया है कि मिल चलेगा। इसलिए हमारा मांग है कि जल्द से जल्द इन मिलों में को चालू करने की कार्रवाई शुरू किया जाए, इन मिलों की। और ये बात भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सरकार ने जो फैसला लिया है 34 बंद मिलों के साथ 34 मिल हम खोलेंगे, तो चीनी मिल खोलने के लिए आधारभूत संरचनाएं की अति आवश्यक होती है। तो अभी जो बंद चीनी मिलें हैं उन लोगों के पास, उन मिलों के पास अपने आधारभूत संरचनाएं मौजूद है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जो मिल बंद है, जैसे सकरी बंद है, लोहट बंद है, व्यायाम मिल बंद है, इन मिलों के परिसर में नया मिल लगाया जाए और जल्द से जल्द बिहार के सभी जो बंद मिलों को नई मिल लगाया जाए। यही हमारा पुरजोर मांग सरकार से होगा। हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हर समय क्रांतिकारी फैसला किसानों मजदूरों के लिए फैसला लेने में सबसे आगे हैं, अग्रतर हैं। इसलिए हम बराबर पत्र भी लिखते हैं, जहाँ भी लिखे हैं बिहार का गांधी नीतीश कुमार करके हम बराबर संबोधन भी करते हैं। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त हमारे गांधी भी है बिहार के, और किसान मजदूरों के लिए वो समर्पित हैं। हम लोगों के काम में हर समय सहयोग करते हैं, इसलिए हम लोग साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
सत्य न्यूज के प्रतिनिधियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सर्वप्रथम हमारे बैनर के साथ हमारे वक्तव्य को, हमारे मांग को उन्होंने समर्थन दिया और उनका सहयोग बराबर प्राप्त। हम खास करके रूपा कर्ण जी को भी काफ़ी बधाई देते हैं, जो हर समय हमें प्रेरित करती रहती हैं। लड़ने का उन्होंने हमें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको भी काफ़ी बधाई देता हूँ। सत्य न्यूज की ओर से आपके सफलता के लिए, आपका जो मेहनत रंग लाया है उसके लिए खूब खूब बधाई देना चाहती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द चीनी मिल जितनी बंद पड़ी हैं सब चालू हो। आपका मेहनत रंग लाया उसका आपकी खूब खूब बधाई।